जाएगा टोल टैक्स 5 से 7% तक महंगा हो जाएगा टोल टैक्स। 21 मार्च को आधी रात से टोल से जाना महंगा होगा। लखनऊ से रायबरेली, कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर जाना अब महंगा होगा, यानी कि अब एक्सप्रेसवे का भी जो सफर है वो महंगा होगा। आज आधी रात से महंगा हो जाएगा टोल टैक्स, 5 से 7% तक महंगा हो जाएगा टोल टैक्स। 31 मार्च से आधी रात से टोल से जाना महंगा होगा। लखनऊ से रायबरेली जाने का टोल टैक्स जो है वो महंगा हो जाएगा, यानी कि रोड से सफ़र करने वालों के लिए यह खबर है कि जो टोल का सफ़र है वो महंगा हो रहा है। टोल टैक्स जो है अब वो बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ से रायबरेली, कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर जाना महंगा हुआ। और हमारे संवाददाता संदीप, दीपक और रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, टोल टैक्स की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, यानी कि जो रोड के सफ़र करने वाले लोग हैं उनके जेब पर इसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल त्रिशला, एक तरफ महंगाई का दौर और दूसरी तरफ जिस तरीके से ये टोल दरों की जो कह सकते हैं कि कीमतों में इजाफा हो जा रहा है। अब देखिए, लखनऊ से रायबरेली है, कानपुर है, सुल्तानपुर है, अयोध्या जाना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी और साफ तौर पर ये कहा है कि 5 से लेकर 7% तक की कीमतों में इजाफा होगा और जो 31 मार्च से लागू होगा। अगर कल की बात कर लेते हैं, देखिए लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 0.1 से लेकर 2.9% तक वृद्धि करी गई है। लगातार कहीं ना कहीं से देखिए कीमतों में इजाफा होने से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो एक्सप्रेस वे का सफर करने के लिए कहीं ना कहीं से तैयार रहते हैं, उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो रही है कि आखिर एकाएक इस तरीके से जो कीमतों में वृद्धि है वो क्यों हो रही है। जबकि देखिए, जिस तरीके से टोल की अगर बात होती है तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सड़कों के रखरखाव को लेकर और उसी के साथ साथ एक्सप्रेस वे पे जो सुविधाएं मिलती हैं, यानी अगर महिलाओं के लिए बात करी जाए, शौचालय की व्यवस्था की, गाड़ियों की हवा के लिए बात करी जाए, पानी पीने के लिए बात करी जाए, तो ये व्यवस्थाएं जो हैं देखिए ये लंबे समय से चली आ रही हैं और ये दिक्कतें जो हैं ये वहां पर कहीं पर भी अभी तक खत्म नहीं हो पाई हैं। अगर कोई भी देखिए एक्सप्रेस वे पर चढ़ता है तो कम से कम 5 से 7 घंटे का सफर होता है, यानी अगर हम चाहे वो लखनऊ से कहीं जाए या फिर कहीं से बाहर आ रहे हैं तो जो बड़ी दिक्कतें होती हैं देखिए महिलाओं के लिए बिल्कुल होती है। तो ऐसे में देखिए जहां एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं वहां पर आम जनता का ये भी कहना है कि वहां पर इन सुविधाओं को भी तो लाना चाहिए कि अगर हम लोग एक बार एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं तो हमें अन्य सुविधाओं को लेने के लिए वहां से नीचे ना उतरना पड़े। अब देखिए 31 मार्च से इसको लागू किया जा रहा है। अगर कल और परसों की बात करी जाए, लखनऊ एक्सप्रेस वे और उसी के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की दरों में भी इजाफा किया गया। इससे देखिए आमजन हैं, वो सभी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से त्रिशला परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर संवाददाता हमारे। दीपक, देखिए जिस प्रकार से अब रायबरेली, कानपुर और तमाम जगह जाने पर टोल टैक्स जो है वो महंगा हुआ है, क्या कुछ रिएक्शन कानपुर के लोगों का? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि देखिए कानपुर लखनऊ कनेक्टिविटी है, तमाम कार्यों के लिए उन्हें अक्सर इधर आना पड़ता है और लखनऊ के लोगों को कानपुर जाना पड़ता है। देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि टोल टैक्स की दरें जो बढ़ा दी गई हैं और इसका साफ असर जो है वो अब लोगों की जेबों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आज रात से जो है वो नई दरें लागू हो जाएंगी। कानपुर से प्रयागराज की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनकी जेब पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो 50 से 60% की वृद्धि जो है वो अनुमानित है। बताना चाहूँगा आपको कि 2019 से अभी तक जो है वो कानपुर प्रयागराज जो हाईवे है उसका निर्माण कार्य चल रहा था, जो अभी तक 4 लेन का था उसे 6 लेन का किया जा चुका है और इसी माह जो है वो इसका काम जो है कंप्लीट हो गया है और उसके बाद जो है टोल टैक्स की दरें 50 से 60% तक बढ़ा दी गई हैं। अब यह जो हाईवे है वो इसका चौड़ीकरण कर दिया गया है और जब यह 6 लेन का हो गया है और इसकी 50 से 60% दरें बढ़ा दी गई। वहीं अगर कानपुर की बात किया जाए तो कानपुर से दिल्ली का जो रोड है वहाँ पर भी जो है टोल टैक्स 12 जोड़ पड़ता है, वहाँ की भी दरें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा जो है सागर राजमार्ग है, झांसी राजमार्ग है और लखनऊ की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ भी टोल टैक्स जो है वो कीमतें उसकी बढ़ा दी गई हैं। जी त्रिशला, बिल्कुल, हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए टैक्स बढ़ाया गया है, टैक्स को लेकर रायबरेली के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, उनका क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल तो मैं बताना चाहूंगा, अगर रायबरेली जनपद की बात करें तो रायबरेली जनपद में कुल 3 जो है टोल पड़ते हैं। वो अगर आप लखनऊ से अगर गुजरते हैं प्रयागराज के लिए तो एक बछरावा के पास टोल पड़ता है, उसके बाद दूसरा ऊंचाहार के पास। तो कहीं ना कहीं ये दो टैक्स जो रायबरेली सीमा में पड़ते हैं, यहाँ पे जो है अब राहगीरों को जो है अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। वही अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर आपको कानपुर जाना है तो लालगंज के अहियार के पास एक टोल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं टोल पे जो है टोल टैक्स देर रात जो वृद्धि हो रही है, जिससे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखा जाए टोल में वृद्धि हो रही है। आज फिर रात 12 बजे से टोल में जो है 5 से 7% फिर वृद्धि की जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहगीरों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर टोल बढ़ाया जाए तो सुविधाएं भी बढ़ाई जाए। अगर आप रायबरेली से कानपुर या फतेहपुर जाने के प्रयास करते हैं तो टोल टैक्स तो जरूर आपको टोल चुकाना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। वहीं अगर लखनऊ से आपको प्रयागराज जाना है तो वहां पर भी सड़कें जो एनएचआई द्वारा है वो भी मेंटेन नहीं की गई है। आपको दस्त झेलना पड़ेगा, आपको व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, आपको शौचालय नहीं मिलेगा, ना बैठने का कोई आपको जरिया मिलेगा। तो कहीं के अव्यवस्थाओं का अंबार जरूर देखने को मिल रहा है। राहगीरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर टोल टैक्स में वृद्धि की जा रही है तो जो हम लोगों को सुविधाएं दी जाए ताकि उसका जो हम लोग उपयोग कर सके, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है और टोल टैक्स जो बढ़ रहा है जिससे लोगों की जेबों पर जो असर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रात 12 बजे के बाद जो 5 से 7% टोल टैक्स फिर वृद्धि होगी। जो जहां एक तरफ लोग महंगाई की बात झेल रहे थे, वहीं दोबारा फिर महंगाई की बात टोल टैक्स में भी देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और गोरखपुर में